हेलो दोस्तों। मंगल लक्ष्मी लक्ष्मी के आज के एपिसोड में आपने देखा कि आज के एपिसोड में कुछ अलग ही एपिसोड आया है। लक्ष्मी ने बना लिया है डिलीवरी बॉय का भेष और लक्ष्मी दरवाजे से घंटी बजती है। लक्ष्मी दरवाजे की घंटी बजाती है। भवानी दरवाज़ा खोलती है। लक्ष्मी भवानी से कहती है कि जे जी ज्वेलर्स से लक्ष्मी के लिए पार्सल आया है। भवानी डिलीवरी बॉय से उसे देने के लिए कहती है और कहती है कि वह उसे लक्ष्मी को दे देगी। डिलीवरी बॉय लिफाफा देकर वहाँ से चला जाता है। भवानी को लगता है कि उसकी किस्मत बहुत अच्छी है क्योंकि सब कुछ उसकी योजना के अनुसार हो रहा है। भवानी लिफाफा लेकर वहाँ से चली जाती है। बरखा को कार्तिक की पत्नी की तस्वीर मिल जाती है। बरखा उसे प्रिंट आउट मंगवाती है। कार्तिक बरखा के कमरे में आता है। वह तस्वीर फाड़कर लैपटॉप से डिलीट कर देता है। कार्तिक बरखा से उसके अतीत में झांकने के बारे में पूछता है। बरखा कहती है कि वह बस उत्सुक थी उसकी बीवी कौन है ये जानने के लिए। कार्तिक बरखा को सख्त चेतावनी देता कि उसे कोई उसके अतीत में झांके ये पसंद नहीं, इसलिए उसने इंटरनेट से सब कुछ डिलीट कर दिया है। कार्तिक बरखा से कहता है कि अगर वह ऐसा नहीं कर सकती तो उनकी शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बरखा कार्तिक को शांत होने के लिए कहती है कि वैसा नहीं करेगी। कार्तिक मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। बरखा को लगता है कि उसे कार्तिक की पत्नी के बारे में उसकी जानकारी के बिना पता चल गया है, उसे पता चल जाएगा। भवानी लिफाफा खोलती है। पेन ड्राइव निकाल कर बालकनी में रखे पत्थर से उसे नष्ट कर देती है। लक्ष्मी भवानी के पास आती है और अपना भेष उतार देती है। भवानी लक्ष्मी से पूछती है कि उसने भेष क्यों बदला है। लक्ष्मी भवानी से सवाल करती है कि भवानी से कहती है कि लक्ष्मी को भवानी पर शक था क्योंकि भवानी लक्ष्मी को घर से निकालने में अड़ी हुई थी। लक्ष्मी भवानी से कहती है कि चूड़ियाँ बदलते समय उसने अपना पेन किलर पेच में कमरे में गिरा दिया था। लक्ष्मी भवानी को समझाती है कि पेन ड्राइव में कोई फुटेज नहीं और कहती है कि उसने बस उसे बेनकाब करने के लिए नाटक किया था। उसने सब कुछ अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लिया था। लक्ष्मी मतलब कहती है कि उसने ऐसा क्यों किया। भवानी लक्ष्मी से कहती है कि उसने यह सब लक्ष्मी को घर से निकालने के लिए किया क्योंकि लक्ष्मी ने व्योम की पर उसके साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। भवानी कहती है कि इसलिए उसने चूड़ियाँ ली और उन्हें नकली चूड़ियों में बदल दिया, उन्हें उन पैसों और रसीदों को दराज में रख दिया। भवानी लक्ष्मी से कहती है कि वह कुछ नहीं कर पाएगी। फ़ोन लेने की कोशिश करती है लेकिन वह फ़ोन नहीं ले पाती। बालकनी से गिरते गिरते बचती है भवानी। लक्ष्मी भवानी को पकड़कर वापस खींच लेती है। लक्ष्मी भवानी से कहती है कि वह अपनी बनाई हुई गंदगी साफ कर दे वरना लक्ष्मी भवानी का पर्दाफाश कर देगी। वहाँ से चली जाती है। बरखा लक्ष्मी को देखती है और लक्ष्मी से पूछती है कि क्या उसने अपना सामान पैक कर लिया है। वह अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाएगी, इसलिए वह इस पर कहती है कि तुम घर से निकल जाओ। करण बरखा को क्लियर करता है कि लक्ष्मी घर नहीं छोड़ेगी। बरखा करण को याद दिलाती है कि लक्ष्मी ने यह शर्त रखी है और करण से कहती है कि तुम बीच में मत पड़ो। करण फिर भी कहता है कि लक्ष्मी कहीं नहीं जाएगी, ये मेरा अंतिम फैसला है। लक्ष्मी करण से कहती है कि बरखा सही कह रही है और कहती है कि अगर वह अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाई तो वह घर छोड़ देगी। लक्ष्मी कहती है कि उसे चूड़ियाँ बदलने वाला मिल गया है। भवानी दादी की चूड़ियाँ लेकर मेज पर रख देती है। भवानी दादी और बाकी लोगों को बताती है कि लक्ष्मी ने दादी की चूड़ियाँ पॉलिश करने के लिए दी थी लेकिन जौहरी ने लक्ष्मी को धोखा दिया है, वह उन्हें वापस ले आई है। दादी भवानी से दराज में पड़े पैसों का क्या हुआ उनसे पूछती है। भवानी कहती है कि लक्ष्मी ने शायद अपने कुछ पुराने गहने बेच दिए होंगे। भवानी लक्ष्मी से उसे गलत समझने के लिए माफ़ी मांगती है और वहाँ से चली जाती है। लक्ष्मी भवानी के पास आती है और उसकी तारीफ़ करते हुए कहती है कि उसे अपनी गंदगी साफ़ कर दी है और भवानी को चेतावनी देती है कि वह दोबारा ऐसा कुछ ना करे। लक्ष्मी वहाँ से चली जाती है। भवानी सोचती है कि लक्ष्मी को पूरी तरह से वश में करने के लिए कुछ करना होगा। लक्ष्मी अपना सामान खोलते हुए दुल्हन के लिबास में अपनी तस्वीर देखती है। लक्ष्मी को याद आता है कैसे गायत्री तलाक के कागज़ लेकर आई थी ताकि उसके दस्तक साइन ले सके जिसमें लिखा था कि कार्तिक उसके साथ नहीं रहना चाहता था और उसे यह फटी हुई तस्वीर और कार्तिक और लक्ष्मी की शादी को उनके टूटे रिश्ते की निशानी के तौर पर दिया था। लक्ष्मी तस्वीर को देखती है और कार्तिक के बारे में सोचती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह वहाँ से चली जाती है। बरखा कमरे से गुजरते हुए ये सब देख लेती है। लक्ष्मी दादी से मिलने जाती है। बरखा लक्ष्मी के कमरे में आती है और दुल्हन के लिबास में लक्ष्मी की फटी हुई तस्वीर देखती है। बरखा कार्तिक की तस्वीर के बारे में सोचती है। बरखा अपने कमरे में जाती है और तस्वीर को एक साथ रखती है और समझ जाती है कि लक्ष्मी कार्तिक की पहली पत्नी है। बरखा सोचती है कि कार्तिक को अपना बनाने के लिए लक्ष्मी को यहाँ से बहुत दूर भेजना होगा। बरखा को याद आता है कैसे उसने एक महिला से यह
बेहोश होने की दवा खरीदी थी। बरखा लक्ष्मी पर एक इंजेक्शन डार्ट फेंकती है। जब लक्ष्मी रसोई में खाना बना रही होती है तो इंजेक्शन डार्ट की वजह से लक्ष्मी की गर्दन में दर्द होता है। बरखा सोचती है कि अब वह देखेगी कि लक्ष्मी का क्या होता है। लक्ष्मी को चक्कर आने लगते हैं, जैसे कोई उसे मारने वाला है। दादी भवानी और बरखा ये सब देख लेते हैं। अब आगे के एपिसोड में आप देखिए कि बरखा की क्या प्लानिंग है लक्ष्मी को मारने की, या लक्ष्मी को कुछ ऐसी चीज़ लग गई है जिससे वह लक्ष्मी को दूर भेजना चाहती है बेहोश करके। अब आगे का एपिसोड देखना दिलचस्प होगा कि आगे के एपिसोड में लक्ष्मी का क्या होता है। आगे का एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।